अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमा शशम के इल्म हिंसा की बुनियादी तसव्वुरात हिस्सा दुवम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुतरजम मेहदी मियाँ अहमद नबी कालेकाजी BSc B.Ed। इस वीडियो में हम कता खत, खत और शुआ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। In this video we learn about a line segment and array। तो चलें बच्चों, खत, कता खत और शुआ के मुतालिक मालूमात हासिल करें। सबसे पहले खत। फ़र्ज़ करो हमने बितरतीब दो नुकात लिए, उन्हें हमने नाम दिया नुक्ता P और नुक्ता Q। पट्टी की मदद से दोनों नुकात को जोड़ने पर हमें लकीर PQ मिली। ये लकीर नुक्ता P और नुक्ता Q से आगे बढ़ाएं तो वो तख्ते के आखिर तक बढ़ा सकते हैं। अगर तख्ता इससे बड़ा हो तो ये लकीर को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लकीर तख्ते के बाहर लामहदूद लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे दोनों जानिब लामहदूद लंबाई तक बढ़ाए गए हिस्से को खत कहते हैं। खत को नाम देने के लिए खत के दोनों जानिब तीर की निशान लगाते हैं। तीर के करीब एक नुक्ता लेकर उन्हें नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर नुक्ता A और नुक्ता B। इसे खत AB या खत BA दोनों तरह से पढ़ते हैं। खत की खुसूसियात। खत को इब्तिदाई नुक्ता व इख्तितामी नुक्ता नहीं होता। दूसरा, खत की लंबाई लामहदूद होती है। कता खत, लाइन सेगमेंट। खत लामहदूद होता है, यह आपको मालूम है। इस खत का एक टुकड़ा मतलब महदूद लंबाई का टुकड़ा लें तो इसे हम कता खत कहेंगे। कता खत को जाहिर करने वाले नुकात होते हैं, उन्हें इख्तितामी नुकात कहते हैं। कता खत यानी टुकड़ा और खत पर मौजूद दो नुकात जोड़ने वाला हिस्सा यानी कता खत। कता खत को नाम देते वक्त कता खत के इख्तितामी नुकात को नाम देते हैं। जैसे दी गई शक्ल में कता खत MN या कता खत NM पढ़ते हैं। कता खत RS या कता खत यसार पढ़ते हैं। कता खत की खुसूसियात। कता खत को दो इख्तितामी नुकात होते हैं। कता खत की लंबाई महदूद होती है। शुआ, अरे। हमारे घर में जब अचानक लाइट चली जाए तो हम टॉर्च या बैटरी शुरू करते हैं, तब घर में रोशनी फैलती है। आपने कभी बैटरी को गौर से देखा है? हम इसका बगौर मुशाहिदा करें तो हमें नजर आएगा कि टॉर्च से निकलने वाली शुआएं एक खते मुस्तकीम में बाहर निकलती हैं और हर जगह फैलती हैं। सूरज की रोशनी भी इसी तरह फैलती है। सूरज की रोशनी की शुआएं एक ही जगह से निकलकर एक ही सिमत में आगे ही आगे बढ़ती रहती हैं। ऐसे इब्तिदाई नुक्ता रखने वाले और दूसरी सिमत लामहदूद लंबाई रखने वाली लकीर को शुआ कहते हैं। शुआ खत का एक हिस्सा होती है। हर शुआ को एक इब्तिदाई नुक्ता होता है जिसे मुब्दा कहते हैं, लेकिन इसे इख्तितामी नुक्ता नहीं होता, इसलिए शुआ लामहदूद होती है। शुआ दिखाते वक्त इसके इब्तिदाई नुक्ते को मुब्दा और दूसरे सिरे पर तीर का निशान लगाकर वो लामहदूद है दिखाते हैं। दी गई शक्लों का मुशाहिदा करो। मुब्दा A और तीर के निशान के करीब नुक्ता B मिलकर शुआ AB तैयार होती है। इसी तरह शुआ RS और शुआ PQ तैयार होते हैं। जिस तरह हम कता खत को दोनों जानिब से पढ़ सकते हैं, उस तरह शुआ को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शुआ को मुब्दा से ही पढ़ा जाता है। शुआ की खुसूसियात। शुआ का मुब्दा होता है और शुआ की लंबाई लामहदूद होती है। मुतराकिज़ खतूत, मुस्तवी और मुतवाज़ी खतूत के मुतालिक हम अगले वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। We will learn about concurrent lines, planes and parallel lines in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Shukriya.